बुद्ध ने कहा था, गंदे विचार बुरे इंसान के नहीं होते, वे उसी के होते हैं जो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप किसी से कह नहीं सकते, ऐसे विचार जिनसे आप खुद डर जाते हैं और फिर खुद से ही लड़ने लगते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे बुद्ध ने कभी सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन जिसने हजारों लोगों के मन को बिना लड़े शांत कर दिया। यह कहानी ध्यान की तकनीक नहीं है, यह कहानी अच्छे विचार लाने की भी नहीं है। यह कहानी उस भ्रम की है जिसके कारण मन गंदा लगता है, और जैसे ही वह भ्रम टूटता है, विचार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। इस कहानी को जल्दबाजी में मत सुनिए, यहाँ हर शब्द एक दरवाजा है और हर दरवाजे के पीछे एक सच्चाई छुपी है। क्या मन सच में गंदा होता है? बुद्ध ने कहा था, मन कभी अचानक गंदे विचार नहीं बनाता। विचार बीज की तरह होते हैं, वे अचानक नहीं उगते, बहुत पहले बोए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर बीज पुराने हैं तो आज ही मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? एक रात बुद्ध ध्यान में बैठे थे, चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उनके पास बैठा एक युवक भीतर से टूट रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मन भाग रहा था, वही डर, वही इच्छाएं, वही शर्म, वही पछतावा। अचानक वह खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी मन गंदा क्यों हो जाता है? क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरे भीतर कुछ टूट चुका है? बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, शांत स्वर में बोले, तुम टूटे नहीं हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। युवक और बेचैन हो गया, अगर देख नहीं पा रहा तो सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी ठीक से सुन ली तो तुम्हारे गंदे विचार खुद मरने लगेंगे। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत पहले एक व्यक्ति था जो रोज गंदे विचारों से परेशान रहता था। वह सोचता था, मेरे भीतर ही कुछ खराब है। वह हर दिन अपने मन से लड़ता, दबाता, शर्मिंदा होता, लेकिन जितना दबाता उतना ही मन और जहरीला होता जाता। एक दिन वह थक गया और जंगल में चला गया। वहां उसने एक साधु को देखा, बेहद शांत, निर्भय। वह आदमी रो पड़ा, मेरा मन साफ कर दो। साधु ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या गंदा है? आदमी बोला, जो बताने में भी शर्म आती है। साधु हंस पड़ा, शर्म ही असली गंदगी है। यही वह क्षण था जहां पहली बार उस आदमी ने अपने विचारों को बिना लड़े देखा, ना सही ना गलत। विचार आए, लेकिन गंदे नहीं लगे, क्योंकि देखने वाला बदल गया था। बुद्ध बोले, तुम भी यही कर रहे हो, तुम विचारों से नहीं, खुद से लड़ रहे हो, इसीलिए मन और जहरीला हो रहा है। बुद्ध ने कहा, मन कोई गंदा कमरा नहीं है, मन एक रास्ता है। सब कुछ आता है, गुजरता है, लेकिन तुम हर गुजरती चीज को पकड़ लेते हो। अगर तुम समझ लो कि हर विचार तुम्हारा नहीं है, तो आधी समस्या आज ही खत्म हो जाएगी। युवक ने पूछा, अगर विचार मेरे नहीं हैं, तो आते कहाँ से हैं? बुद्ध ने एक सूखी पत्ती उठाई, अगर यह हवा में उड़कर तुम्हारे कंधे पर आ जाए, तो क्या यह तुम्हारी हो जाएगी? युवक चुप हो गया। यही तुम्हारे विचारों के साथ हो रहा है, जो हवा में उड़ रहा है, उसे तुम अपनी पहचान बना लेते हो। डर उसे ताकत देता है, शर्म उसे जड़ देती है, और विरोध उसे घर देता है। युवक बोला, मैं तो बस अच्छा बनना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए, अच्छा बनने की कोशिश सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह तुम्हें झूठा बनाती है। जब तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो आधे मन को छुपा देते हो, और जो छुपता है वही सड़ता है। गंदे विचार अंधेरे में पैदा नहीं होते, वे अंधेरे में पलते हैं। बुद्ध बोले, आज से एक प्रयोग करना, जब भी कोई गंदा विचार आए, उसे हटाना मत, बदलना मत, अच्छा बनाने की कोशिश मत करना। बस उसे ऐसे देखना जैसे सड़क पर कोई अजनबी गुजर रहा हो। जज मत करना, सिर्फ देखना।
युवक डर गया, अगर विचार बहुत खराब हुआ तो? बुद्ध बोले, तब भी देखना, देखना ही वह आग है जो बिना लड़े जला देती है। बुद्ध बोले, विचार भावना से पैदा होता है और भावना शरीर में छुपी होती है। लोग सोचते हैं पहले विचार आता है फिर भावना, लेकिन सच उल्टा है। पहले शरीर में हलचल होती है, दबाव, गर्मी, कंपन, फिर मन उसे नाम देता है। डर, इच्छा, शर्म, नाम मिलते ही कहानी शुरू हो जाती है। बुद्ध बोले, आज रात विचार को मत देखना, शरीर को देखना। कहाँ दबाव है, कहाँ गर्मी है, कहाँ जकड़न है, बस वहीं बैठना। युवक ने वही किया। भावना तेज हुई, आंसू आए, शरीर कांपा, लेकिन वह बच गया। यही सबसे बड़ा भ्रम टूटा कि भावना खतरनाक है। वह आई, रही और चली गई। बुद्ध बोले, गंदे विचारों की जड़ डर या इच्छा नहीं है, जड़ है नियंत्रण। सब कुछ ठीक करने की जिद, अच्छा दिखने की जिद। जिस दिन नियंत्रण टूटता है उसी दिन मन कमजोर पड़ जाता है। कुछ दिन बाद युवक बोला, अब मैं शांत हूँ, मुझे लगता है मैं आगे बढ़ गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, लेकिन अब एक नया विचार आया है कि मैं बेहतर हूँ। यही सबसे सूक्ष्म गंदगी है। मन ने कपड़े बदले हैं, स्वभाव नहीं। पहले गंदे विचार की पहचान थी, अब शुद्ध साधक की पहचान। बुद्ध बोले, मुक्ति विचारों के खत्म होने से नहीं आती, मुक्ति पहचान के गिरने से आती है। जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देते हो, न अच्छा, न बुरा, न साधक, तभी मन शांत होता है। विचार आते रहेंगे, भावनाएं उठेंगी, लेकिन अब वे मालिक नहीं होंगी, क्योंकि अब तुम उन्हें नहीं हो। यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है, और यही वह क्षण है जहां मन पहली बार सच में मुक्त होता है। दोस्तों, अच्छा बनने की जिद सबसे खतरनाक जाल है। आज सोशल मीडिया, समाज, परिवार सब कहते हैं, परफेक्ट बनो, सही दिखो, अच्छा सोचो। लेकिन कहानी कहती है, अच्छा बनने की कोशिश आधा मन छुपाना, जो छुपता है वही सड़ता है। आज के फेक हैप्पीनेस कल्चर पर यह सीधा वार है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, देखा। क्योंकि जो सच में देख लेता है वही समझना शुरू करता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।